वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माह रमज़ान की 22 तारीख का आपको मैं ऐसा मकबूल अमल दूंगा जो आपकी जिंदगी से हर किस्म की रजाअत, हर किस्म की रिएक्शन, हर किस्म के वज़ाइफ और औरात की जो आप पर उल्ट पड़े हुए तासीर है वो जड़ से खत्म कर देगा। बहुत से मर्द और ख़वातीन बहुत टेंशनों का शिकार होते हैं जब यूट्यूब पे भटकते फिरते हैं। याद रखें पहली मेरी बात, अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे खाक हो जाओगे, अफसानों में खो जाओगे। अपने परचम का रंग भुला मत देना, सुर्ख शोलों से जो खेलोगे तो जल जाओगे। अब आप देखिए कौन भटकता है जो कभी उधर से कोई वजीफा लेता है, कभी उसका सुनता है, कोई थंबनेल देखता है और हर ऐरे गैरे के वज़ाइफ को करना शुरू कर देता है। आप पहले सोच विचार करें कि कौन सी शख्सियत नेट पे बयान सुनने में आपको ज्यादा पसंद है, वज़ाइफ में आपको ज्यादा मुस्तनद लगती है, कौन कुरान और सुन्नत से ज्यादा करीब है। और याद रखें लिकुल्लि फन्न रिजाल। अब आप जब मेडिकल में देखते हैं तो फिर आप उलमा को नहीं सुनते यूट्यूब पे, आप मेडिकल साइंस वालों को, MBBS वालों को, या जिस बीमारी का आप रिसर्च करते हैं उसके स्पेशलिस्ट को आप देखते हैं। आप ये नहीं होता कि आपको किडनी का मसला है तो आप किसी आलिम की तकरीर निकालनी शुरू कर दें कि फलां मौलाना साहब ने किडनी के बारे में क्या कहा। आप कहेंगे डॉक्टर साहब ने क्या कहा। डॉक्टर देखें, अब आपने घर बनाना है तो आप डॉक्टर को या आलिम को नहीं चेक करेंगे नेट पे, आप सर्चिंग करेंगे इंजीनियर की। इसी तरह जो है आप हर फील्ड में उसके माहिर को देखते हैं तो आप वज़ाइफ में क्यों हर ऐरे गैरे को सुन लेते हैं। कोई लिखता है मैं नाम के साथ इंजीनियर, कोई लिख रहा है डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई क्या लिख रहा है, और आप हर एक की वज़ाइफ हर चीज ले रहे हैं, फिर आप भटकते हैं, खराब होते हैं। एक खातून मेरे पास अभी आई, बूढ़ी खातून थी इस्लामाबाद से, रो रो के उनका बुरा हाल, दिमागी तौर पे मेंटल हो चुकी हैं, नफ्सियाती मरीज हो चुकी हैं। उनके बेटे बता रहे थे कि इन्होंने पता नहीं किस साहब को सुना, उन्होंने कहा जी आप पे रजत आ गई है वज़ाइफ की और इसलिए आप जितना कुरान पढ़ते हैं, नमाज नफलें पढ़ते हैं, रजत होती है, बच्चे मर जाते हैं, ये होता है। तो इस खातून ने नफलें छोड़ दी, सुनते छोड़ दी, यहाँ तक कि कुरान छोड़ दिया। जब मेरा उनको किसी ने बताया, उन्होंने थोड़ा बयान सुना, फिर मेरे पास आई, मैंने जब उनको ये सारी बातें बताई तो वो इतनी मुतमईन हुई और बड़ी खुश होकर दुआ दे के गई कि मुझसे उस आदमी ने ये कह कह कर तो कुरान और नमाज छुड़वा दी थी। यूट्यूब पे लोग अपनी मंजन बेचते हैं और बस बगैर तहकीक के बस औरों के वजीफे करोगे तो आप पे रजत आ जाएगी, मेरा वजीफा करोगे तो आप ठीक रहेंगे। ये कितनी झूठी बात है। कुरान से कोई रजत नहीं आती, याद रखें। आप सहाबा ने 3 दिन में कुरान पढ़ा, 1 दिन में खत्म किया। अब हजूर ने फरमाया कि ईशा के बाद सूरह मुल्क पढ़ो, हजूर ने फरमाया कि सूरह वाक़िया मगरिब के बाद पढ़ो, यासीन सूरह फजर के बाद पढ़ो। तो आप बताएं 1 दिन में इतनी सूरतें पढ़ने से रजत आई? कोई रजत नहीं आती। आप ज्यादा तकरार करके कोई आयत पढ़ें, कोई रजत नहीं आएगी। हाँ, आप शिरकिया चीजें पढ़ें, आप कब्रिस्तान में घुस के किसी कब्र में चिल्ला काटें, उसकी रजत आ सकती है। घर में तिलावत करना आम बंदे मर्द औरत के लिए, कोई वजीफा करना कोई रजत नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। आपको दिमागी तौर पर मरीज बनाया जा रहा है। और हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बशिरू वला तुनफ्फिरू, लोगों को बशारतें दो, मुतनफ्फर ना करो, ऐसे डराओ नहीं। ये लोग डरा डरा के उम्मत को किस तरह जो है अपनी मंजन बेच रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ रजत कैसे खत्म होगी। अगर है भी आप पे, आप एक बार खाली बैठकर आप यकसुई के साथ बैठे और बैठकर आपने जो है अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, आपने सूरह फील पूरी पढ़नी है और आपने सूरह फील पूरी पढ़नी है और ये आपने 33 टाइम यानी 33 बार पढ़नी है। और पढ़ के पानी पे दम कर लें और उस पानी से गुस्ल भी कर लें और उस पानी को पी भी लें और यही ऑयल पे भी दम करें और तेल से मालिश कर लें सर की। ये एक बार कर लें, रजत जड़ से टूट जाएगी और औराद वज़ाइफ की जो रिएक्शन आया हुआ जड़ से टूट जाएगा। और आप जो है ये सूरह फील को अपना वजीफा बना लें और ये जहन में सोच लें
کہ کوئی رجت وجت نہیں ہوتی، یہ رجت جو ہے یہ نام ہی ایسا ہے، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ پر رجت تب ہوتی جب آپ قبرستانوں میں پھرتے، آپ جنگلوں میں پھرتے، وہاں بیٹھ کر بغیر استاد کے چلے کاٹتے، تو اس سے نقصان ہوتا ہے کہ 1000 بار سورہ جن پڑھ رہا ہے، 1000 بار سورہ مزمل پڑھ رہا ہے، یہ رجت کا باعث تو بن سکتی ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے وظائف اور یہ اعمال اور آپ کو کوئی مستند بندہ دے رہا ہے تو اس کی کوئی رجت نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔